हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आजकल हम आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पूरी बातें बता रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल के बारे में सीखा। आज आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हमने अलग से लिया है आपके लिए, स्पेशल जो बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, यूनिट वेक्टर्स। इंग्लिश में यूनिट वेक्टर्स अगर निकालना हो, या कि हिंदी में हम कहते हैं इकाई, मात्रक या एकक सदिश, कुछ भी हम कह सकते हैं। इकाई सदिश, मात्रक सदिश, एकक सदिश, या अंग्रेजी में कह सकते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बूस्टर पॉइंट्स हमने लिए हैं और कुछ प्रश्नों को लेकर के समझाने का आपको प्रयास किया है। आप हमारे चैनल से कंटिन्यूस जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से बोर्ड संबंधी प्रश्नों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हमने बात बताई है कि सदिश ए वेक्टर की दिशा में या अनुदिश या समांतर, हमने सभी शब्दों को लिख दिया है जैसा पेपर में पूछा जाता है। ए वेक्टर की दिशा में कहे या कि अनुदिश कहे या समांतर कहे, सबका मतलब एक ही है। इकाई सदिश अगर दिशा में, अनुदिश या समांतर निकालना है किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर को हम उसके मॉडुलस से भाग कर देते हैं, मीन्स परिमाण से भाग कर देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। एक है, बड़ी आसानी समझ लग गई। हमने माड भी आपको निकालना बताया है। ए वेक्टर तो आपका आई जे के रूप में दिया ही होता है। अगर इसी में और जोड़ देते हैं, कोई परिमाण भी जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने दूसरे नंबर में लिया है कि ए वेक्टर के अनुदिश पी परिमाण वाला सदिश, अगर कोई परिमाण उसमें जोड़ देते हैं तो जो यूनिट वेक्टर है उसी को उस परिमाण से गुणा करके उस परिमाण वाला वो सदिश मिल जाता है। कहने का मतलब, अगर कोई भी परिमाण दिया हो, चाहे बल के रूप में दिया हो, चाहे लंबाई के रूप में दिया हो, किसी के रूप में भी अगर आपका परिमाण भी दे दिया जाएगा, तो उस परिमाण का यूज आप कहां करेंगे? यूनिट वेक्टर से गुणा करके, और आपको वो सदिश प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात, ए और बी वेक्टर से गुजरने वाले समतल के लंबवत मात्रक सदिश कहें, या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश कहें। पिछले वीडियो में हमने ए क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको बताया है, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। उसी में हम साथ में लंबवत इकाई सदिश भी हमने बताया था आपको। लंबवत सदिश ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर होता है, और लंबवत इकाई सदिश एन यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर को उसी के माड से भाग कर दिया जाएगा। माड मीन्स उसी के परिमाण से भाग कर दिया जाएगा। अगर केवल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो उसे केवल लंबवत सदिश कहेंगे, मीन्स इकाई नहीं होगा। पिछले भी वीडियो में हमने इस बात को क्लियर किया था। नंबर 4 है, अगर इसी वेक्टर के लंबवत पी इकाई परिमाण, इसमें भी परिमाण अगर हम जोड़ दें तो इसी यूनिट वेक्टर को आपको पी से गुणा कर देना। तो आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश अगर निकाल करके अगर उस परिमाण का सदिश बताना है तो इकाई सदिश निकाल के या मात्रक सदिश निकाल के या कि एकक सदिश निकाल के ही उस परिमाण से गुणा किया जाता है, चाहे जिस प्रश्न की बात हो। अगली बात हमने ले ली है कि पी मूल बिंदु के सापेक्ष, जहां से आपके वेक्टर की आई जे के की शुरुआत होती है, ये आई कैप, जे कैप और के कैप भी आपके क्या हैं? इकाई सदिश ही हैं। इसलिए हमने बता दिया है अंत में इसको कि मूल बिंदु के सापेक्ष अगर ओ एक्स, ओ आई तथा ओ जेड तीन परस्पर लंब रेखाएं हों तो आई वेक्टर जो है, आई कैप जो है एक्स अक्ष के अंदर से एकक सदिश होता है, जे कैप वाई अक्ष के अंदर से एकक सदिश होता है, और के कैप जेड अक्ष के अंदर से इकाई सदिश होता है। इस बात को हम पिछले वीडियो में भी क्लियर कर चुके हैं। इसीलिए माड ऑफ आई कैप, माड ऑफ जे कैप, माड ऑफ के का मान हम एक लिखते हैं। अब इन्हीं सब बातों को जो हमने यूनिट वेक्टर संबंधी आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने पूरे बूस्टर पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। आपको अगर लंबवत में निकालना दो वेक्टरों के तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और किसी वेक्टर के अनुदिश निकालना है या समांतर निकालना है या कि दिशा में निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मान से भाग कर देते हैं। हमने प्रश्न ले लिए हैं बहुत अच्छे से। पहला प्रश्न हमने लिया है कि आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के अनुदिश तीन इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अगर हमारा ए वेक्टर है क्या, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, इसके अनुदिश तीन इकाई लंबाई का, अनुदिश कहें, समांतर कहें, दिशा में कहें, मतलब एक ही होता है। इसको हम लिखते हैं ए यूनिट वेक्टर। अगर अनुदिश निकालना हो, क्या निकालना हो? ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश बराबर हो जाएगा आपका, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर बटे माड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका है आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप,
और माड इसका बन जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का 4, तो आपका आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपान 3। अब आपको चाहिए 3 इकाई लंबाई के अनुदिश सदिश, तो 3 इकाई के अगर तो इसी से गुणा कर दिया जाएगा। 3 इकाई लंबाई के अनुदिश सदिश अगर निकालना है आपको, तो आप इसी वेक्टर को जो यूनिट वेक्टर निकला है इसे क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी परिमाण दिया है तो पहले हमको एकक सदिश ही निकालना पड़ेगा और उस एकक सदिश को या मात्रक सदिश को या इकाई सदिश को उस परिमाण से गुणा किया जाएगा। परिमाण का इस्तेमाल आप एकक सदिश से गुणा करने में करके उस परिमाण के अनुदिश आपको एकक सदिश या इकाई सदिश मिल जाएगा। वही हमने कहा है, यहाँ पूछा है कि लंबाई का सदिश ज्ञात करना है, तो 3 इकाई लंबाई के सदिश का मतलब हो गया कि 3 मीटर लंबाई या 3 इकाई लंबाई जो भी हुआ दिया है आपका, उस यूनिट वेक्टर से उसको गुणा कर दिया जाएगा, तो उस परिमाण के अनुदिश आपका सदिश निकल आएगा। कहने का मतलब अगर कोई भी परिमाण दिया है तो आपको यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, एकक सदिश, मात्रक सदिश ही निकालना होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका, जिसमें आपका एकक सदिश भी हो गया है और 3 इकाई लंबाई के अनुदिश भी सदिश हो गया है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। एक बात आपको क्लियर हो गई है, हमने ले लिया दूसरे प्रश्न में कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी सदिश, क्या ले लिया है, तो आर वेक्टर अगर परिणामी है तो योग होता है परिणामी वेक्टर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j माइनस 5k कैप, तो लिख लेते हैं आपको 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, इसमें हम जोड़ देंगे क्या बी वेक्टर i 2j 3k, i 2j प्लस 3k जोड़ देंगे तो परिणामी वेक्टर के निकालना है ना, तो पहले परिणामी निकालना पड़ेगा। दो वेक्टरों का परिणामी उन वेक्टरों का योग होता है, तो 2i और i 3i कैप, 4j 2j 6j कैप और माइनस 5k प्लस 3k 2k कैप। जोड़ घटाना वेक्टरों का आपका बीजगणित की ही तरह होता है, अगर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। बस अंतर है जोड़ में वही चिन्ह बने रहते हैं और अगर घटाना करना है तो घटाने वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपको आर यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k, परिणामी के अनुदिश कह रहा, सदिश ए सदिश बी के परिणामी सदिश के समांतर माध्यक सदिश, तो हमने बताया समांतर कहे या कि आपका जो है अनुदिश कहे या दिशा में, सबका मतलब एक ही होता है, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो इसके मार्ग से क्या कर देंगे भाग, 3 तक का 9, 6 36, 2 दूना 4, तो आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपान 7। अंतर क्या था कि परिणामी का पूछ लिया, तो परिणामी हमको क्या करना है, पहले परिणामी निकालना पड़ेगा, फिर वही काम यूनिट किसी वेक्टर के अनुदिश अगर निकालना है, परिणामी के अनुदिश हो गया तो आपको उस वेक्टर को उसके मान से भाग कर दिया जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2, मीन्स 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 नंबर में हमने लिया है जो कंडीशन हमने बताई है, ए तथा बी से गुजरने वाले समतल के लंबवत मात्रक सदिश या ए और बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश निकालना हो या किसी परिमाण के साथ लंबवत सदिश करना हो, तो दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो ए वेक्टर हम जानते हैं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत सदिश, क्या लेते हैं, लंबवत सदिश अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जनरली ए क्रॉस बी पूछ ले, या कह दे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत सदिश कह दे, या कह दे ए और वेक्टर बी से गुजरने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश, दोनों बात हमने लिख दी, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी पहले, और तब लंबवत कह रहा है तो पहले ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के हमारे गुणांक हैं 2 - 1 और 1, बी वेक्टर के गुणांक हैं आई जे के 3 4 1, 3 4 1। अब इसी में हम क्या कर देंगे, सारणिक के रूप में, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ए क्रॉस बी को सारणिक के रूप में लिख करके सारणिक का प्रसार करके मान निकाल लेते हैं, वही ए क्रॉस बी होता है, जिसे हम ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत सदिश भी कहते हैं। तो इस तरह से आई बाहर करके हमने पहली रो पहला कॉलम खत्म हुआ, और इसका गुणा -1 होगा, इसका गुणा 4 प्लस होगा मगर -4 हो जाएगा। माइनस जे में दूसरा कॉलम पहली रो खत्म, तो 2 और 1 का गुणा हो जाएगा, 3 और 1 का -1 हो जाएगा। प्लस के कैप में आएंगे,
पहली रो तीसरा कॉलम 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 एकम 3 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह से आया -5 i कैप, 2 में 3 गए माइनस आएगा प्लस j कैप आ जाएगा और 3 प्लस 11 k कैप आ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको एक राशि भी निकालने के लिए हम पहले उसे सारणिक के रूप में लिखते हैं, फिर प्रसार कर लेते हैं। आई का प्रसार किया, पहले ये प्लस होगा, फिर ये माइनस, फिर प्लस। आई का प्रसार करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम खत्म, तो इसका गुणा -1, इसका सब प्लस आएगा मगर माइनस होता है, इसका गुणा प्लस में, इसका गुणा माइनस में। माइनस जे के बाद करेंगे तो 2 1 2 आएगा और 3 1 3 माइनस 3 के में करेंगे 4 दूनी 8 आएगा प्लस 11 आएगा। इस तरह से ए तथा बी के लंबवत सदिश आ गया। अब आपको ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। क्या फार्मूला बताया हमने? ए क्रॉस बी तो निकालेंगे ही, साथ में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे, मॉड ऑफ। तो क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी हमारा है -5 i कैप प्लस जे कैप प्लस 11 k कैप और मॉड इसका होगा √25 प्लस 1 प्लस 121, 11 11 में 121। इस तरह से आपका केवल मॉड से भाग कर देने से ही जहां लंबवत सदिश था वो लंबवत इकाई सदिश बन जाता है। इसका मतलब आपका मिलेगा -5i ऐसे ही बना रहेगा प्लस j प्लस 11 के, केवल हमें इसके मॉड से भाग कर देना है। तो 5 25 से 1 26 और 1 से 21, 121 और 26 आपके हो जाएंगे कितने? 47, √147। क्लियर हो गया होगा आपको? 25 से 1 26, 26 से 21 47, 147। ये आपका बन गया आपका ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। फिर आगे हमने पूछ लिया 7 इकाई के परिमाण वाला सदिश। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत हो परंतु 7 इकाई का परिमाण वाला, 7 इकाई परिमाण वाला अगर सदिश आपको ज्ञात करना है तो हमने बताया था कि उसके यूनिट वेक्टर में जो ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश, जिसको हमने क्या कहा है? n यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। इसको हमको क्या कर देना है? n यूनिट वेक्टर को गुणा कर देना है किससे? आपको जो लंबाई दी है लंबवत 7 इकाई परिमाण। तो क्या हो जाएगा? 7 से इसका गुणा हो जाएगा तो -5i प्लस जे कैप प्लस 11 k कैप और इंटू 7 √147। ये आपका हो जाएगा आंसर। चाहो 7 से अंदर गुणा कर दो, अगर कटते हैं कोई तो काट सकते हैं। √147 को हम लिख सकते हैं क्या? 7 7 49 और 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √147 को क्या लिख सकते हैं? इसको, इस √147 को अगर लिखें तो 7√3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7√3। तो ये 7 से 7 कट जाएंगे तो आपका आ जाएगा -5i प्लस जे प्लस 11 के बटे √3। 147 का वर्गमूल लीजिए तो 7 7 49 को 147, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये मान की जगह में √147 की जगह में हम सीधे कैलकुलेट करके लिखे दे रहे हैं 7√3। पहले हमने इसलिए 147 लिखा, जैसे आपका समझ में आ जाए उसका वर्गमूल 49 का निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा। 7 चूंकि आया है इसलिए करना पड़ा, 7 से 7 कट जाएगा, वहां पर आपका आप जो है 47 लिखें या 7√3 लिखें, दोनों ही क्लियर हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें फॉल्ट नहीं होती है। इस तरह से हमने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में एकदम क्लियर कर दिया है कि चाहे यूनिट वेक्टर का कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि किन शब्दों का प्रश्न ने प्रयोग किया है। ए और बी के लंबवत सदिश केवल कहेगा तो केवल एक राशि बी वेक्टर निकालना है, अगर लंबवत इकाई करेगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर किसी परिमाण के साथ करेगा तो यूनिट वेक्टर के साथ उसका गुणा कर देंगे। किसी वेक्टर के अनुदिश अगर पूछ रहा है तो उस वेक्टर को उसके मान से भाग करेंगे तो इकाई सदिश निकल आएगा, अगर परिमाण दिया है तो उस परिमाण से गुणा करके उसका सदिश निकल आएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसी तरह से जैसे आप हमारे चैनलों से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, ऐसे देख करके आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। थैंक